हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो जो मैं बना रही हूँ। सूर्य देव का गोचर होने वाला है अपनी ही राशि में, स्वराशि में, सिंह राशि में। और सिंह राशि में सूर्य, क्योंकि सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य बली होते हैं, दिग्बली होते हैं और बहुत ही अच्छा फलित देते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए ये फलित कैसा रहने वाला है। सूर्य पिता भी हैं, सूर्य पितरों के कारक भी हैं, सूर्य डिसिप्लिन भी है, सूर्य आत्मा भी है, सूर्य प्रकाश भी है, सूर्य ग्रहों के राजा है, सिंह राशि जोड़ियक की राजा है और जो शेर होता है वो जंगल का राजा है। तो देख लेते हैं राज सिंहासन, राज गद्दी से रिलेटेड ये राशि में जब सूर्य गोचर करने जा रहे हैं 17 अगस्त 2025 को, और यहीं पे गोचर करेंगे 17 सितंबर 2025 तक। तो देखते हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए किस तरह का मिला जुला फलित रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। आप इसको अपने नाम राशि, ठीक है, इसको अपने सन साइन, मून साइन, वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं तो उससे देख सकते हैं, लगन से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप टॉरस हैं, वृषभ राशि हैं, आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं जो टॉरस के लिए हो सकती हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहले। दूसरा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड पे यहाँ पे वीडियो को रोक के आप इसको क्लेम कर सकते हैं, बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और ये न्यूली मेरा इंट्रोड्यूस्ड डेक है। इसी सीरीज़ में मैंने ये पहली बार यूज़ किया है। तो देखते हैं कि यहाँ से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पे है दी वेल, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है दी वेल। 22 नंबर का कार्ड है दी वेल, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम 5 ऑफ सोर्ड से ही शुरू करते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर ना 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिटरली चोरी हो सकती है, लिटरली चोरी करना, किसी चीज़ की चोरी हो जाना, कोई चीज़ गायब हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, खो जाना, कोई लॉस हो जाना, किसी भी तरह का कोई आइटम लॉस हो सकता है ये चीज़ हो चुकी हो, कोई चीज़ मिली हुई हो, मतलब खोई हुई है, मिल नहीं रही है। मिसप्लेस का भी है यहाँ पे, मिसप्लेस हो जाना, टाइमली ना मिल पाना, और जब उस चीज़ की कीमत ख़त्म हो जाए, जब उस चीज़ का टाइम ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने थे उस टाइम पे, वो आपको नहीं मिले या किसी ने उनको मिसप्लेस कर दिया। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, किसी ने उनको मिसप्लेस कर दिया, आपको परेशान किया, हैरान किया, हताश किया, निराश किया। उसके बाद आप दोबारा ऑफिस गए, दोबारा ऑफिस जाके आपने वो डॉक्यूमेंटेशन फिर से बनवाए, जब वो बनवा लिए फिर से वो मिल गए, ठीक है। इस तरह का हैरेसमेंट कोई कर सकता है आपके साथ में। ये ऑफिस में भी हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, ये घर की जो घरेलू पॉलिटिक्स होती है वो भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ दोनों हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स इस तरह से। लेकिन फिर भी जो भी आपके घर में अथॉरिटी है, जो भी आपके बॉस हैं, जो भी ऑफिस का जो भी पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस में जो भी अथॉरिटी है, उनकी इन बातों पे हो सकता है, क्योंकि सामने आ जाएं सारी की सारी चीज़ें कि आपको हैरस कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, फिर भी अपने गुस्से पे काबू रखना है। क्योंकि अथॉरिटी के साथ में किसी भी तरह का झगड़ा हो जाना, घर में बुजुर्गों के साथ में कोई झगड़ा हो जाना, जो इन लॉज होते हैं बेसिकली वो घर की अथॉरिटी होते हैं, बहुत बार पेरेंट्स वो आपकी अथॉरिटी है, उनके साथ में जहाँ जहाँ जो भी आपसे हायर फिगर हैं उनके साथ में उनका सच सामने आ जाना। क्योंकि सूर्य मैंने बोला है आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा का प्रकाश है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे लाइट डालेंगे जो छुपी हुई है आपके ही अंदर, आपकी आस्तीन के ही अंदर जो आपने सांप पाले हुए हैं, वो यहाँ पे आपको आपके ऊपर वार भी कर सकते हैं, आपके सामने भी आ सकते हैं, सामने से वार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैश ज्वेलरी संभाल के रखें, अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपनी बैंक की डिटेल किसी से शेयर ना करें। हो सकता है किसी केस में ये ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में। इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टमेंट में लेके जो झांसे होते हैं कि 2 महीने में पैसा डबल, इस तरह की कोई स्कीम लेके आ सकता है, बट बेसिकली धोखा देना और चोरी करना, सामान की चोरी होना, ट्रैवल करते हुए सामान की चोरी हो जाना, सामान मिसप्लेस हो जाना, खो जाना,
कोई ज्वेलरी का पीस खो जाना, वैसे ही खो जाना जैसे खो जाती हैं चीज़ें, तो उस तरह की चीज़ों का बहुत बहुत सावधानी रखनी है और ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंसेस को लेके कोई बड़ा डिसीजन आप इस टाइम पे लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो जॉब चेंज है, चाहे वो आप ट्रांसफ़र को लेके सोच रहे हैं कि ये जॉब जो मैं छोड़ूंगा दूसरी जॉब करूंगा तो दूर जाना पड़ेगा, सारा वो ध्यान में हम जो रखते हैं कितना खर्चा होगा, नया घर लेना है, नया सामान लेना है, नए तरीके से जीवन को शुरू करना है, वो चीज़ें हो सकती हैं। एजुकेशन को लेके हो सकता है कुछ सोच रहे हो, एजुकेशन लोन लेना है अपने नाम पे या बच्चे के लिए लेना है, उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रांजिट है ये बेसिकली वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो लीडर्स हैं उनके लिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, ट्रैवलिंग का काम करने वाले, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले, ऑनलाइन जो सेलिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन्हीं फील्ड में काम करते हैं या इन फील्ड में काम करने की सोच रहे हैं तो अच्छा फलित लेके आएगा। पैसे की जो भी समस्या है, पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, स्टक है मनी कहीं पे, बाजार में पैसा फंसा हुआ है, पैसा कहीं पे मर गया है, ठीक है, लोन लेना चाह रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा है, हर बार कोई ना कोई कागज़ की कमी हो जाती है कि लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। और सूर्य जो है यहाँ पे आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, साथ में केतु है। सूर्य एक गर्म ग्रह है, ठीक है, और सूर्य मैलेफिक तो नहीं है लेकिन क्रूअल ग्रह होते हैं, तो जहाँ भी कोई गलती देखते हैं साथ में केतु है तो कैंची चल जाती है एकदम से ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर माता की सेहत में कोई दिक्कत चल रही है तो उनके सारे हेल्थ चेकअप कराइएगा। आपको भी अगर हाई बीपी और हार्ट के इश्यूज रहते हैं, आप दवाई खाते हैं तो अपनी दवाई रेगुलर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य जो है ना डिसिप्लिन के कारक हैं, अनुशासन उनको बहुत प्रिय है। अगर आप अनुशासन से जो चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे ही उनको करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलर करेंगे, जिस टाइम पे उठ रहे हैं उसी टाइम पे उठेंगे, जो आपका डाइट एंड रेजिमेंट है वो ही फॉलो करेंगे, तो सूर्य बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ब्लेसिंग भी देके जाते हैं। बस अपनी सेहत और माता जी की सेहत, और खासकर अगर आपको हार्ट की, लंग्स की, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखेंगे इसमें 1 महीने के गोचर के दौरान। और सूर्य को रेगुलर आप जल देंगे, ठीक है, सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे, उनका नाम लेंगे, ओम श्रीम सूर्याय नमः का आप पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में तरक्की है यहाँ पे, प्रमोशन के लिए अगर आप देख रहे हैं, इंक्रीमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं, बोनस अगर आपके रुके हुए हैं तो ये चीज़ें आपको लेके आएगा। इवन की नेम फेम मिलना, अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, वही चीज़ें जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई हैं वो चीज़ें। यहाँ पे आपके कोई पास्ट जो जॉब्स रही हैं, पुरानी जॉब्स रही हैं, वहाँ पे कोई अगर आपके साथ में काम करते थे, कुलीग थे, या वहाँ पे कोई बॉस थे आपके, वो आपको कॉल कर सकते हैं दोबारा कि आप रीजॉइन कर लें, या उन्होंने भी हो सकता है वहाँ पे जॉब छोड़ के कहीं और जॉब कर लिया, वो अपनी फर्म में आपको बोलें कि यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे आ जाओ। इस तरह से आपको ना जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ से अगेन से, जिसको बोलते हैं कि पास्ट आपको बुलाएगा अपने पास, पास्ट की कोई रिलेशनशिप भी आपके सामने आ सकती है, कोई दोस्त पुराना मिल सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पुराने जिनसे आप बहुत बहुत पहले मूव ऑन हो चुके हैं, वो इस टाइम पे आके आपको जो है लाइफ में आपकी हल्ला कर सकते हैं। उसको समझना, उससे सीखना, उन लेसन्स को कैरी करना अपने साथ में, और जिसको बोलते हैं टेम्पटेशन में ना बह जाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं और सूर्य मौज मस्ती वाले ग्रह नहीं हैं। जैसे ही वो देखेंगे कि आप आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में, इन चीज़ों में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो फलित जितना भी है वो सारा का सारा गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पे आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी चीज़ें करनी है, शॉर्टकट नहीं करना है, किसी भी तरह की टेम्पटेशन में नहीं डूबना है, लालच नहीं करना है, शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, मुझे ऑनलाइन फ्रॉड हो जाना, लालच में पड़ के गलत इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है, फिर उसमें कंफ्यूज रहना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन चल रही है, बहुत बड़ा लोन ले लेना शो ऑफ के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिएगा। रही बात इस कार्ड की, दी वेल, इसका मतलब होता है कुछ भी तरह की क्रिएटिविटी, किसी भी तरह के क्रिएटिव एंगल आप अपने काम में डालेंगे। अगर आप मीडिया हाउस में हैं, पब्लिशिंग में हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप उसमें कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव, जिसको बोलते हैं ना कि अपना एक टच लेके आएंगे, अपना एक टिंच लेके आएंगे उसके अंदर में। इस टाइम पे आप अपनी कोई बुक भी पब्लिश करा सकते हैं। इस टाइम पे क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्रिएटिविटी का एक मतलब ये भी होता है कि घर में आपके बच्चा आ जाना, क्योंकि मदर और फादर मिलके जो एक क्रिएशन होती है वो बेबी का क्रिएशन भी होता है, तो एक न्यू लाइफ हो सकता है इस टाइम पे आपके थ्रू क्रिएट हो, क्योंकि सूर्य पिता है, पितरों के कारक हैं, और पितृपक्ष भी इसी टाइम जोन के अंदर आएगा। तो हो सकता है कि आपके ही कोई पितर हैं जो एज अ ब्लेसिंग
आपको ब्लेस करें कि बच्चे का सुख आपको मिले, और हो सकता है आप इसको बहुत दिनों से मांग रहे हों, इसके लिए मन्नत मांग रहे हों, तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। और किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं, आपका खुद का क्रिएशन बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे ना किसी चीज़ में फैसला लेना, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे ये काम कारोबार है, नया काम करना है, नई पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, न्यू इनिशिएटिव लेने हैं, तो इन चीज़ों को लेके बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और सूर्य क्योंकि सब स्वराशि में है, केतु के साथ में है, और क्योंकि चौथा घर जो होता है थोड़ा सा सौम्य घर होता है, आपकी मेंटल पीस का होता है, तो थोड़ा सा आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब तो रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्म ग्रह आगे हैं, जल तत्व की राशि होती है चंद्रमा की, चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में सूर्य का आ जाना, केतु का आ जाना, तो कहीं ना कहीं जो लोग ध्यान साधना मेडिटेशन रिट्रीट में जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। घर से दूर जाने का मौका मिल सकता है, फिजिकली या मेंटली आप घर से दूर रहेंगे, या तो काम इतना बढ़ जाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ जाएगी, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, 2 डिपार्टमेंट आपको दे दिए जाएंगे, घर से दूर जा सकते हैं, शहर से दूर जा सकते हैं, नए सिरे से ही सब कुछ शुरू करना पड़े, तो ये हो जाता है कि परिवार वालों को आप उतना टाइम ना दे पाएँ। जो लोग धर्म कर्म का काम करते हैं, जो लोग साधना और मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रांसफ़र हो सकता है, घर से दूर रहने के चांसेस बनते हैं वैसे भी, कि आप ट्रैवल ही इतना करें कि घर पे सिर्फ सोने के लिए आएँ, काम में इतना बिजी रहें, और बहुत बहुत तरह की अच्छी चीज़ें भी हैं। और अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ, इनके साथ क्लैशेस के साथ आप बचिएगा, बिल्कुल भी क्लैश नहीं करना है, क्योंकि यही लोग हैं, अगर इनसे आप क्लैश करेंगे तो जॉब छोड़नी पड़ सकती है, इनके साथ आप बना के रखेंगे तो आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनसेस यही लोग देते हैं, क्योंकि इनके साथ में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहे हैं कि इस टाइम पे हो सकते हैं आपको इनके साथ में गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। गुस्से पे कंट्रोल कैसे होता है, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, ध्यान करके, साधना करके, अपनी सांसों पे ध्यान करके, या फिर ज़मीन पे नंगे पैर चल के भी हम बहुत सारे अपने नेगेटिव इमोशन को ज़मीन के थ्रू जो है चैनलाइज कर देते हैं, और वहाँ से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। यहाँ पे हाँ, मेरा एक कार्ड तो रह ही गया, मैं कहूँ ये कैसे रह गया, ये मैंने आपको क्लेम करने के लिए बोला था। जहाँ जहाँ जो मैं बताते जा रही हूँ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में, वो आप कमेंट में लिखिएगा, और जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वो भी लिखिएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स घर बनने की एनर्जी है, और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का होता है, मकान, वाहन, ठीक है, घोड़ा, गाड़ी, इन सब चीज़ों का होता है। तो घोड़ा तो अब होता नहीं है, गाड़ी होती है, तो गाड़ी आ जाना, और बहुत अच्छे ब्रांड की गाड़ी आ जाना, और जो आपकी मनपसंद गाड़ी है वही गाड़ी आना, मनपसंद का घर मिलना, और क्योंकि मेंटल पीस का भी है, वो घर का भी है, प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी की कोई डील फाइनल हो जाना जो बार बार किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुकी हुई थी, या अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, या सुटेबल नहीं मिल रही थी, बजट में फिट नहीं आ रही थी, उसके रिगार्डिंग अगर लोन को लेके कोई दिक्कत थी कि लोन पास नहीं हो रहा है, लोन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर्टी के पेपर पूरे नहीं है, प्रॉपर्टी साफ नहीं है, विवादित भूमि मिल जाती है बार बार, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सोल्व होंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर्टी का, अपने घर का, न्यू बिगनिंग का, न्यू हैप्पी होम का, जो भी आप चाहें लिखना वो लिखिएगा, हैप्पी होम लिख सकते हैं। और घर से दूर जाना ये भी होता है कि आप 2-3 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं, अब आपने अपना घर लिया है, आप अपने घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी एक घर से दूर ही जाना होता है, कि आप जहाँ रहते थे वहाँ से आपने नया घर ले लिया, नए घर में शिफ्ट हो जाना, नई नेबरहुड में चले जाना, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी फील होना, घर हम इसीलिए बनाते हैं कि हम सेफ और सिक्योर फील करना चाहते हैं। हमारे अकाउंट में जितना मर्जी पैसा हो, जब तक हम किराए पे हैं, अपने घर में नहीं है, पता नहीं क्यों हमें ना सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती ही नहीं है। ये सभी के साथ में है। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पे फाइटिंग का एनर्जी है, तो दोनों मैंने ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि फाइट कहाँ कहाँ हो सकती है। ये फाइट हो सकती है ऑफिस में, कोलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, अथॉरिटी के साथ में, तो इनके साथ जो है आप किसी भी फाइट से मेंटल या इमोशनल, फिजिकल बचिएगा। और यहाँ पे सोर्स का एनर्जी है, आपको इस टाइम के अंदर ना बहुत जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट, चक्रा बैलेंसिंग, इस तरह का जो काम करते हैं, हीलर हैं आप में से बहुत सारे लोग अकल्ट के फील्ड में काम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इवन टैरो रीडर हैं जो खुद मेरी टैरो की रीडिंग सुनते हैं, और कितने टैरो रीडर हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, और आप लोग बहुत बार मुझे पूछ भी रहे हैं कि टैरो का हम कब शुरू करेंगे। तो गाइस अभी तो हाल फिलहाल तो इतना बिजी चल रहा है शेड्यूल की मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली करेंगे। तो ये सोर्स की एनर्जी है, आपको ना एक होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे उस टाइम हुई थी, तो इस टाइम होगी बहुत सारे लोगों को। मुझे पहले ग्लिम्सेस आए थे
एनलाइटनमेंट की, तो इस टाइम पे आएंगे। सोर्स की एनर्जी, आप बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं जो मेडिटेशन ध्यान साधना में है उनको ये सोर्स की एनर्जी अपने भीतर लगेगी। रिट्रीट पे जाने का मौका मिल सकता है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलने का मौका मिल सकता है। जिन लोगों को परमात्मा से मिलना है उनको यहाँ पे पहले पहले ग्लिम्सेस मिल सकती हैं उन सब एक्सपीरियंसेस की। जिन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है, लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गेन्स हो, सक्सेस चाहिए, उनको पता चलेगा कि अपने अंदर से ही मैं सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। इस टाइम पे लिख के मैनिफेस्ट करना, बोल के मैनिफेस्ट करना और फुल मून में मैनिफेस्ट करना। जब भी फुल मून आएगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन का जो जरिया है पूरा करने का, जो आप बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, ये आपको अंदर से ही पता चलेगा कि सारा का सारा हर चीज़ का सोर्स मेरे ही अंदर है। और ये सन, जो सन होता है, सन ही दिखाया हुआ है, उसी की लेयर्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो सन का ही गोचर है, सूर्य भगवान का ही गोचर है, तो बहुत बहुत ब्लेसिंग सन यहाँ पे आपको देके जाने वाले हैं। बच्चे का सुख आपको मिलेगा इस टाइम पे। अगर आप उस लिहाज से देख रहे हैं कि घर में एक बच्चा हमें अब चाहिए, तो बच्चे का सुख मिल सकता है डेफिनेटली। और यहाँ पे है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। और देखो टोरस के लिए रीडिंग है, टोरस का ही कार्ड आया है, न्यू मून इन टोरस। तो प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड है आपके लिए, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अर्थ का कंपोनेंट कैरी करते हैं, अर्थ एलिमेंट कैरी करते हैं, तो अच्छा खाना, अच्छा लग्जरी, कंफर्ट, ठीक है, सही तरीके से। और टोरस सुंदर भी बहुत होते हैं, मोस्टली टोरस जो है बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि चेहरे की ही राशि होती है, ठीक है। तो और चंद्रमा का भी थोड़ा सा एलिमेंट कैरी करती है, क्योंकि 2 नंबर की राशि होती है, तो 2 नंबर जो है चंद्रमा से बिलोंग करते हैं। तो चंद्रमा और वीनस दोनों के गुण लेके आते हैं। तो अच्छा खाना पीना, अच्छा ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, पैसा कमाना अच्छा लगता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। तो इसको क्लेम कीजिएगा लिख के, प्रोस्पेरिटी। और यहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाह रहे हैं टोरस को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो जहाँ जहाँ आपको लगे, क्योंकि हर वो एक कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। एक टाइम तक हम अकेले चलते हैं, लेकिन उसके बाद हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टीम, ग्रुप। जब मैंने काम शुरू किया तो अकेले किया, उसके बाद टीम की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले मुझे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने असिस्ट किया। तो हम जो 3 लोग थे, सबसे पहले हमारी टीम बनी। फिर हमसे भी काम नहीं संभला तो हमने और लोगों को हायर किया, तो टीम बढ़ती गई। फिर तब भी नहीं काम हुआ तो हमने टीम आउटसोर्स भी की उसके बाद में, कि जो ऑफिस नहीं आएंगे लेकिन बाहर से ही हमारे काम को संभालेंगे। तो एक टीम वर्क होता है, दूसरे की हेल्प की हमें आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ती ही है। तो जब जब आपको लगे, आप दूसरे से बेहिचक हेल्प मांगिएगा। ये भगवान भी हो सकते हैं, ये एंजल्स भी हो सकते हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, ये आपके खुद के एंसेस्टर्स हो सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, लाइफ ने आपकी लंका लगाई हुई है, वहाँ पे आप दूसरों से हेल्प मांगेंगे। दूसरे कोई नहीं है, ये आपके अपने ही हैं, जो हर टाइम आपके आसपास खड़े होते हैं कि तुम मांगो तो सही, हम देने को तैयार हैं। सो टोरस सोल ट्राइब, आप क्योंकि शुक्र की राशि हैं और शुक्र भगवान के लिए ये स्फटिक का ब्रेसलेट, क्लियर कोर्ट्स का ब्रेसलेट पहना जाता है। लग्जरी, कंफर्ट, ठीक है, ब्यूटी, अट्रैक्शन, इन चीज़ों के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए। और जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है ना, ये बड़ा सूदिंग और कामिंग सा ब्रेसलेट होता है, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। आप इसको छू के भी देखेंगे तो ये आपको ठंडा लगेगा। तो ये डेफिनेटली आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, आप घर में किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टोरस के लिए ही है, बट टोरस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और वैसे भी अगर आपको लगता है घर में कोई टोरस है या इस तरह की चीज़ें किसी को चाहिए हैं, मैरिजेबल एज हो गई है, अच्छा सूटेबल मैच नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप ये पहन सकते हैं या पहना सकते हैं। सो बेसिकली इस ब्रेसलेट के लिए क्रिस्टल्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपने लिए लकी क्रिस्टल आपने पूछना है कि मैं कौन सा पहनूं, ठीक है, तो उसके लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन माई बेस्ट कैपेसिटीज़, गोचर के बारे में और अपनी इंट्यूशन से, अपनी साइकिक एबिलिटीज से जितना मैं आपको बता सकती थी मैंने बताने की कोशिश की। आप इसमें ध्यान रखना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, शॉर्टकट नहीं लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे धोखा होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अपना कर्म अच्छे से करना है, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं कर्म की राशि हैं, कर्म करवाते हैं। आत्मा यहाँ पे कर्म करने के लिए आई है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं आई है। तो 1 महीने का टाइम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसिप्लिन के साथ रह के इसको काटिए। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब अभी देता है, तो वर्थ हाइपिंग अगर मेरा कंटेंट लगता है तो हाइप भी करें इसको, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली ग्रुप में, सब जगह शेयर करें, गुड कर्मा जनरेट करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।